Good morning, class 4th. Beta, we are starting your 8th chapter, okay, from reader book. That is Ark of Noah. What is Ark? बेटे आर्क का मतलब होता है एक बड़ा सा जहाज, और ये जो नोह है ये किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, अभी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है यहाँ पर, उस पूरी स्टोरी को हमने अभी पढ़ना है। ओके बेटा, सो लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड नोह। ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात है जब एक पर्सन रहा करता था, एक जिसका नाम था नोह, एक आदमी था जिसका नाम नोह था, वो रहता था। ठीक है, ही लिव्ड इन अ विलेज विद हिज वाइफ एंड 3 सन्स। वो गांव में, विलेज मीन्स गांव, लिव्ड मीन्स रहना, ठीक है, वाइफ मीन्स पत्नी और सन्स मीन्स बेटे। ठीक है, तो बेटा वो जो है नोह अपने तीनों बच्चों, तीनों लड़कों और अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। नोह वाज अ गुड मैन, नोह बहुत ही एक अच्छा आदमी था। ही वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। तो वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। बट देयर वर सेल्फिश एंड ग्रीडी पीपल ऑल अराउंड हिम। लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, अब सभी को पता है कि सभी लोग ईमानदार और मेहनती तो नहीं होते, तो आसपास अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। जैसे सेल्फिश का मीन्स होता है स्वार्थी और ग्रीडी मीन्स लालची। ठीक है, तो जो ये नोह था वो बहुत अलग अलग टाइप के पर्सन से घिरा हुआ था। जैसे आपका जो पर्सन्स बहुत ही स्वार्थी थे, बहुत ही लालची पर्सन्स थे। ठीक है, दे डिड नॉट केयर अबाउट अदर पीपल। वो एक दूसरे पर्सन्स के बारे में नहीं सोचते थे। ऐसे पर्सन्स सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सो वन नाइट नोह फेल इनटू अ डीप स्लीप। एक रात जो नोह है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको नींद आ गई। ठीक है, गहरी नींद में वो सो गया। ही हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम अबाउट अ टेरिफाइंग स्टॉर्म। टेरिफाइंग मीन्स डरावना, स्टॉर्म मीन्स तूफान। उसने क्या देखा, एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा, ये स्ट्रेंज मतलब आप अजीब कह सकते हैं। ठीक है, उसने एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सपना देखा जो बहुत डरावना था, कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डरावना तूफान उनके पास आया है। ठीक है, इट रेन्ड फॉर मैनी डेज। बहुत दिनों तक बारिश हुई। द लैंड ऑल अराउंड वॉज फ्लडेड। फ्लडेड मीन्स बाढ़ में बह जाना। एंड लाइव्स इन होम्स वर लॉस्ट। ठीक है, तो जितने भी वहाँ पर ज़मीन थी वो सारी पानी के कारण बह गई थी। ठीक है, पानी से मतलब भर गई थी सारी ज़मीनें, और वहाँ पर ना कोई, जो भी वहाँ पर जीव जंतु रहते थे, तो कोई भी पर्सन्स जो थे वहाँ पर, सभी की जो ज़िंदगी है सभी ख़राब हो गई थी। जैसे यहाँ पर जो भी घर थे वो डूब गए थे, जो भी लोग रह रहे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। ठीक है, नोह फाउंड हिमसेल्फ ऑन अ हाई माउंटेन। और जो नोह है उसने क्या देखा इतने दिनों की बारिश के बाद, कि वो एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया है। माउंटेन मतलब ऊंची पहाड़ी। ठीक है, हाई मतलब ऊंची, माउंटेन मतलब पहाड़ी। ठीक है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर वो पहुंच गया है। ही लुक्ड डाउन, उसने वहाँ से नीचे देखा। द कंट्री साइड अराउंड हिम वॉज एम्प्टी। कंट्री साइड मीन्स जो रूरल एरिया में, जो गांव के एरिया में वो रहते थे, यानी कि उनका गांव, विलेज एरिया। ठीक है, तो उसने क्या देखा ऊपर से, कि नीचे तो कोई भी नहीं है। देयर वर नो बर्ड्स एंड एनिमल्स। कोई पक्षी, कोई जानवर वहाँ कुछ भी नहीं थे। देयर वर नो पीपल। कोई पर्सन्स वहाँ आसपास लोग भी नहीं थे। When Noah awoke, he was very upset. Awoke means जागना, upset means दुखी। ठीक है, तो जब नोह जागा अपने सपने से, ठीक है, अपने सपने से जब वो जाग गया तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। He thought for a while about the flood in his dreams. Thought means सोचना। वो क्या सोचता है, कुछ देर तक वो सोचता ही रहता है अपने सपनों के बारे में, कि मेरे सपने में कितने ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, कैसे सब कुछ तहस नहस हो गया था। देन ही सेट अबाउट टू वर्क। सेट अबाउट का मतलब होता है बेटा स्टार्ट डूइंग समथिंग विद डिटर्मिनेशन। जब हम कुछ ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि अब मुझे कुछ काम करना होगा। ठीक है, नोह बिगैन टू बिल्ड एन आर्क आउट ऑफ सिप्रस वुड। अब देखिए बेटा, बिगैन मीन्स शुरू करना, बिल्ड मीन्स बनाना, आर्क मीन्स जहाज, सिप्रस वुड होती है बेटा सरू की लकड़ी। ठीक है, ये सरू की लकड़ी क्या होता है, एक ऐसी लकड़ी है जो कि पानी में तैरती है, और ये बहुत ही अच्छी होती है। इससे
इससे आपके फर्नीचर्स और बिल्डिंग वगैरह बहुत ही कीमती लकड़ी होती है ये, ठीक है, वो बनाई जाती हैं। सो नोह क्या करता है, एक सरू की लकड़ी से वो एक जहाज़ बनाना शुरू कर देता है। ही न्यू दैट द वुड वुड फ्लोट ऑन वाटर। न्यू मीन्स जानना, वो यह जानता था कि ये जो फ्लोट मीन्स होता है तैरना, कि ये जो जहाज़ है अगर हम लकड़ी का बनाते हैं तो ये पानी पर तैरेगा, पानी में डूबेगा नहीं। द आर्क वॉज लाइंड विद रीड्स एंड कोटेड विद टार ऑन द इनसाइड। आर्क मीन्स जहाज, लाइन मीन्स आप कवर कह सकते हैं या फिर आउटलाइन देना उसको जहाज को, और रीड्स मीन्स ये जो मोटी मोटी लकड़ी होती है, या फिर टॉल वाटर प्लांट्स कह सकते हैं आप, बड़े बड़े जो पानी से घिरे हुए जो पेड़ होते हैं, उनकी हेल्प से उसने क्या किया, पूरे जो तना वगैरह है उसने यूज़ किया अपने जहाज़ को बनाने के लिए, ठीक है। एंड कोटेड मीन्स होता है उसको ढकना, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो पूरा जहाज़ था उसे तारों से उसने ढक दिया जिससे उसमें मजबूती और आ जाता है। नोह थॉट अबाउट द डिज़ाइन ऑफ हिज आर्क। अब आगे नोह क्या सोचते हैं कि भाई किस टाइप का हमने जहाज़ बनाना है, ठीक है। हेयर टेरिफाइंग मीन्स हॉरिबल, मतलब डरावना। कंट्री साइड मीन्स विलेज एंड रीड्स मीन्स टॉल वाटर प्लांट्स, भाई पानी वाले जो पौधे होते हैं बहुत लंबे लंबे वाले, वो बने। ओके बेटा, आगे अभी साथ में भी करते हैं। जहाँ कोई भी दिक्कत आती है बेटा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है।